हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जिसमें आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो बार बार आते रहते हैं। ठीक है, तो इस कड़ी में हम लोग देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा यह है कि एक फैमिली है जो कि ग्रोसरी, रेंट और अदर एक्सपेंसेस में खर्च करती है, जिनका रेशियो 3-5-2 का है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ग्रोसरी, रेंट और अदर एक्सपेंसेस का रेशियो है 3-5 और 2 का। फिर वो कह रहा है कि अगले साल ग्रोसरी में जो एक्सपेक्टेड अमाउंट बढ़ा रहा है वो 8% है, रेंट में 4% है और अदर एक्सपेंसेस को 10% से डिक्रीज कर देता है, फॉल आ जाता है उसमें। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं 3 को 8% से बढ़ाया, 5 को 4% से बढ़ाया और 2 को 10% से घटाया। तो इस तरह से हमारा रेशियो क्या आएगा, 24, 20 और ये 20 नेगेटिव में। ठीक है, इनका अगर हम जब टोटल सम करेंगे तो ये 20 से 20 कट जाएगा तो बचेगा 24। चूंकि नंबर ऑफ कितना है क्वांटिटी, 5 3 8 2 10, चूंकि 10 है, इसी 10 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 2.4 का इंक्रीमेंट। इस तरह से ऑप्शन बी सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 men M&N रेंट अ पास्चर। कहने का मतलब है कि M जो होता है 12 गाय को 4 महीने के लिए पालता है और 18 गोट को 5 महीने के लिए। ठीक है, तो इक्वेशन जैसा आप देख रहे होंगे ये हो गया। फिर दूसरे में कह रहा है कि N जो होता है 26 गोट को 7 महीने के लिए ये करता है और दोनों का रेशियो दे दिया है, 3 काउ जो है 7 गोट के बराबर है। तो C की वैल्यू क्या हो सकती है, 7/3 गोट के। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो C की वैल्यू को ही हम इसमें इक्वेशन में पुट कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा, मेन M का निकालते हैं हम तो 12 गुणे 7/3 गुणे 4 प्लस 18 गुणे 5। ठीक है, ये 3 चौका 12 और 4 चौका 16, 16 7 112 प्लस 18 पचे 90, ये आपका आ जाएगा 202। ठीक है, ये M का आ गया। और N का क्या आएगा, N का 26 गुणे 7, दिया जाएगा 7 6 42 का 2, 7 दूनी 14, 4 18, यह आ जाएगा 182। ठीक है, जब आप टोटल M और N को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 384, है ना। हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि M का शेयर क्या होगा, क्योंकि M के कितना है, M है 202। ठीक है, दोनों का ऐड टोटल की बात करेगा तो टोटल है 384। हमको इसे डिवाइड करके रेशियो निकाल लेना है। जब आप इसको कट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे 101 और ये आपका आ जाएगा 192। ठीक है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए एसएससी में कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते, इजी क्वेश्चन आते हैं, बस हमको फॉलो करके इसको सॉल्व करना होता है। ठीक है, हड़बड़ी में नहीं सॉल्व करना है, बस प्रोसेस के थ्रू ही चलना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक शॉपकीपर जो होता है अपने प्रोडक्ट को 150% कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा मार्क करता है, फिर 20% का डिस्काउंट दे देता है। फिर वो कह रहा है कि एडिशनल डिस्काउंट 120 रुपये का दे रहा है, तो उसे प्रॉफिट 16% का हो जा रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी कर दिया है कि उसने परसेंटेज में दूसरा डिस्काउंट ना दे करके रुपीस में दिया है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसे कॉस्ट प्राइस अगर हम 100 लेते हैं तो मार्केट प्राइस 150 हो जाएगा। फिर वो कह रहा है कि 150 पे 20% का डिस्काउंट दिया, मतलब सेलिंग प्राइस अब कितनी होगी, 80। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस 15 गुणे 80 आपका आ जाएगा 15 × 120। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस 120 है। फिर बाद में कह रहा है कि एडिशनल डिस्काउंट जब वो दे रहा है तो 16% का प्रॉफिट हुआ। हमें कह सकते हैं अब सेलिंग प्राइस 116 है। ठीक है, इन क्वेश्चन में कह रहा है वो डिस्काउंट 120 रुपये का है, तो हम ये कह सकते हैं इन दोनों का अंतर कितना है, 4 का। डिस्काउंट दिया 120 का, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120। तो 1 का क्या होगा, 30। ठीक है, और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कॉस्ट प्राइस क्या है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 100, तो ये इस तरह से आ जाएगा 3000 रुपये, है ना। तो इस तरह से ऑप्शन बी सही है। देखा कि ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, बस थोड़ा सा ट्रिकी था और हम लोगों ने इसको कितना इजी वे में सॉल्व किया, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर प्लेट इज इंक्रीज बाई 8%, व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया, है ना।
तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको पता है कि सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। चूंकि रेडियस 8% से बढ़ा रहा है तो एरिया में रेडियस 2 बार आएगा, तो हमें क्या करना है, 108 का 108% निकाल देना है, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 116.64। चूँकि वैल्यू, चूँकि स्टार्टिंग में हम लोग 100 मान के चलते हैं, ठीक है, तो इंक्रीमेंट कितना हुआ, 16.64% का। इस तरह से ऑप्शन सी सही है। इसको सॉल्व करने का दूसरा मेथड ये है कि जितने से इंक्रीमेंट करने के लिए कहे और एरिया में स्क्वायर की वैल्यू आती है, ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना है, जितने का इंक्रीमेंट करे उसका डबल कर देना है। तो 8 का डबल कितना होगा, 16। फिर आपको पॉइंट लगाना है, जितना वैल्यू दिया हो उसका स्क्वायर लिख देना है। तो 8 का स्क्वायर कितना, 64। इस तरह से 64% का इंक्रीमेंट हो जाएगा उसके एरिया में। तो 16.64 का टोटल इंक्रीमेंट होगा, है ना। और तीसरा मेथड आप ये देख सकते हो कि चूँकि इंक्रीमेंट की ही बात कर रहा है, चूँकि वैल्यू स्क्वायर में है, एरिया है, तो जिस ऑप्शन में स्क्वायर होगा वही हमारा आंसर होगा। तो ए में स्क्वायर नहीं है, बी में स्क्वायर नहीं है, तो सी में स्क्वायर है। इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सी और डी इन्वेस्ट करते हैं 1,40,000 और 1,80,000 रुपये क्रमशः। सी 9 महीने के लिए इन्वेस्ट करता है और डी 8 महीने के इन्वेस्ट करता है। और सी का प्रॉफिट में जो शेयर है 18,900 का है। तो टोटल प्रॉफिट कितना है, आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं सी का इन्वेस्टमेंट 1,40,000 है और डी का 1,80,000 रुपये है। इसका जब हम रेशियो निकालेंगे तो सी रेस टू डी आएगा आपका, ये 0 से 0 कट गया, ठीक है, 2 सती 14, 2 9 18, मतलब 7:9 का आ जाएगा। चूँकि ये कितने समय के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं, सी 9 मंथ के लिए है और डी 8 मंथ के लिए है, तो इनका रेशियो आ जाएगा 7 9 63, 8 9 72, ठीक है। तो इस तरह से 63:72 आ जाएगा। तो इसको और अगर हम छोटा करेंगे तो ये आ जाएगा 21:24, ठीक है। इन दोनों का सम आ जाएगा 45, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि सी का शेयर 18,900 है, तो हम ये कह सकते हैं 21 की वैल्यू 18,900 है। तो ये आपका 900 से मल्टीप्लाई करने पाता है, तो 45 की वैल्यू क्या होगी, 45 गुणे 900 आप करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 40,500 रुपये। यही आपसे क्वेश्चन में कह रहा है, तो इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए ठीक है, आज हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप सभी लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं आप सभी के लिए और बेहतरीन वीडियो लाता रहूं। धन्यवाद।